एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जो बिल्कुल अकेली थी। वो एक टूटे फूटे घोंसले में रहा करती थी और तो और वो एक बहुत गरीब चिड़िया थी। उसका पूरे जंगल में और कोई नहीं था। और फिर एक दिन वो चिड़िया बाजार सब्जियां लेने गई थी कि अचानक वो एक चील से टकरा गई, जिसकी वजह से चील के हाथों में पकड़ी सारी सब्जियां जमीन पर गिर गई। ये सब देखकर चील बहुत गुस्से में आ गया और चिड़िया से कहता है, अरे बेवकूफ़ चिड़िया, ये क्या किया तुमने? मेरी सारी सब्जियां जमीन पर गिरा दी तुमने। मुझे माफ़ कर दो चील भाई, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अचानक से मुझे ठोकर लग गई और मैं आप में टकरा गई, जिसकी वजह से आपकी सारी सब्जियां नीचे गिर गई। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया चील भाई। लेकिन वो चील तो जंगल का सबसे खतरनाक चील था और जंगल का कोई भी पक्षी उसके मुंह नहीं लगता था। जंगल के सब पक्षी उस चील से डरते थे। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, जानबूझकर किया है या अनजाने में, ये सब मुझे मत सिखाओ। तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अरे नहीं नहीं चील भाई, मुझे कुछ मत कहना। मैं तो बहुत ही गरीब चिड़िया हूँ। मैं अभी आपकी सारी सब्जियाँ उठा देती हूँ। चिड़िया के इतने माफ़ी मांगने के बाद भी वो चील तो उसकी एक नहीं सुनता और उसे जोर जोर से मारने लगता है। वहाँ मौजूद सभी पक्षी ये सब देख चील के पास आते हैं और मिट्ठू तोता कहता है, अरे चील भाई, छोड़ दो इस चिड़िया को। ये तो बहुत गरीब और मासूम है। कैसे छोड़ दूं इस चिड़िया को? इस बेवकूफ चिड़िया ने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आज तो मैं इसे मार मार कर इसकी सारी चमड़ी उतार दूंगा। अरे चिड़िया बहन, ये किस खतरनाक पक्षी से पंगा ले लिया तुमने? ये तो इस जंगल का सबसे खतरनाक पक्षी है। अब ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर वो चिड़िया जोर जोर से अपने पंख मारने लगती है और उस चील से छूटने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से चिड़िया के हाथ में पकड़ी सब्जी से एक कांटा चील की आंख में घुस गया और चील की आंख से खून बहने लगा। ये सब देखकर चिड़िया और बाकी के सब पक्षी और भी डर गए कि अब वो चील तो चिड़िया को नहीं छोड़ेगा। अरे चिड़िया की बच्ची, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी आंख फोड़ दी। देखो कितना खून बह रहा है मेरी आंख से। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे चिड़िया बहन, ये क्या कर दिया आपने? इस खूनखार बाज की आंख फोड़ दी। ये तो अब आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे नहीं नहीं दोस्तों, ये क्या हो गया मुझसे? ये चील तो अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चिड़िया बहन, लेकिन अभी इस चील की आंख से खून बह रहा है। इससे पहले कि ये आपको फिर से पकड़ ले, आप भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये आपको जान से मार देगा। हाँ, ये तोता ठीक कह रहा है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये चील तुम्हें जान से मार देगा। और फिर वो चिड़िया चुपके से वहाँ से भाग जाती है और अपने घोंसले में जाकर छुप जाती है। और उधर वो चील एक डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाता है और थोड़े ही दिनों के बाद वो चील ठीक हो जाता है। जैसे ही वो ठीक हुआ, वो अपने साथी पक्षियों के साथ जंगल में उस चिड़िया को ढूंढने लगा। कहाँ है वो चिड़िया जिसने मेरी आंख फोड़ी थी? आज मैं इसी जंगल में उस चिड़िया को दफना दूंगा। चील भाई, हमें नहीं पता कि वो चिड़िया कहाँ रहती है। उस चिड़िया की बच्ची को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। आज वो चिड़िया नहीं बचेगी। साथियों, चलो जल्दी से इस जंगल का कोना कोना छान मारो और उस चिड़िया को कहीं से भी निकाल कर मेरे पास लेकर आओ। और फिर चील के सारे साथी मिलकर जंगल की अलग अलग दिशाओं में उस चिड़िया को ढूंढने लगे। उधर जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे कि ये खूनखार चील दोबारा से चिड़िया को ढूंढने यहाँ आ गया। पक्षियों, हमें फौरन से चिड़िया बहन को ये बात बतानी होगी। चिड़िया बहन की जान को खतरा है। हाँ तोते भाई, मैं अभी छुप कर जाता हूँ और चिड़िया को संदेश देता हूँ कि उसकी जान को खतरा है। और फिर कालू कौवा बड़ी मुश्किल से छुपता हुआ चिड़िया के घोंसले में पहुँचता है। अरे क्या हुआ कौवे भाई, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? चिड़िया बहन, जल्दी से कहीं और जाकर छुप जाओ, आपकी जान को खतरा है। वो खूंखार चील फिर से अपने साथियों के साथ हमारे जंगल में आपको ढूंढने आया है। चिड़िया ये बात सुनकर फौरन घबराई हुई जंगल की तरफ चल पड़ी। वो जंगल पहुंचकर एक दरख्त के पीछे छुप कर देखती है कि वो खूनखार चील तो सच में उसे ही ढूंढ रहा है। अरे क्या हुआ साथियों, कुछ पता चला उस चिड़िया का?
नहीं चील दोस्त, हमें वो चिड़िया नहीं मिली। हम सब पक्षियों के घोंसलों में तलाश कर रहे हैं। जैसे ही वो चिड़िया हमें मिलेगी हम उसे मार कर वही जमीन में दफन कर देंगे। अरे नहीं, ये तो सच में मुझे ही ढूंढ रहे हैं और मुझे मारने की बात भी कर रहे हैं। ये लोग मुझे मार देंगे। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो किसी के घोंसले में भी नहीं छुप सकती। ये पहले से ही पक्षियों के घोंसलों में मुझे ढूंढ रहे हैं। चलो साथियों, फिर से पक्षियों के घरों में जाकर उस चिड़िया को ढूंढो। मुझे किसी भी कीमत पर वो चिड़िया चाहिए। उधर चिड़िया बहुत घबराई हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी अचानक चिड़िया की नजर दरख्त के पीछे लगे तरबूजों पर पड़ती है। अरे वाह, इस दरख्त के पीछे तो बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। मैं इसी बड़े तरबूज में सुराख करके इसके अंदर चली जाती हूँ। इस चील को तो पता भी नहीं चलेगा कि इस तरबूज के अंदर भी कोई रहता होगा। और फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो बड़े वाले तरबूज में सुराख करके उसके अंदर चली जाती है। उधर वो चील अपने साथी पक्षियों के साथ सारे जंगल में चिड़िया की तलाश में लगा हुआ था, लेकिन उसे वो चिड़िया कहीं नहीं मिलती। आखिर वो सब थक हार कर चिड़िया को ढूंढते ढूंढते तरबूज की उसी बेल के पास आकर बैठते हैं। चील दोस्त, हमने इस जंगल का कोना कोना छान मारा है, लेकिन वो चिड़िया तो कहीं भी नहीं मिल रही। मुझे लगता है वो चिड़िया डर के मारे ये जंगल छोड़कर किसी और जंगल में चली गई है। अरे नहीं नहीं, वो चिड़िया यहाँ ही कहीं छुपी होगी। अभी रात हो गई है, हम वापस चलते हैं। सुबह होते ही दोबारा से उसको ढूंढेंगे। मैं उस चिड़िया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहने के बाद चील अपने साथियों के साथ वहाँ से वापस चला जाता है। चिड़िया तरबूज से बाहर आती है और कहती है, अरे बाप रे, ये चील तो कल फिर मुझे ढूंढने आएगा। अगर मैं अभी अपने घोंसले में वापस गई तो ये लोग कल सुबह सुबह मुझे ढूंढ लेंगे और मुझे जान से मार देंगे। मुझे कुछ भी करके यहाँ ही रुकना होगा। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कुछ दिन इसी तरबूज में ही रहती हूँ। और फिर अगले दिन सुबह होते ही वो चील अपने साथियों के साथ फिर से जंगल में चिड़िया की तलाश करता है, लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद उसे चिड़िया कहीं भी नहीं मिलती। आखिर ये चिड़िया की बच्ची कहाँ चली गई? सोचा था आसानी से ढूंढकर यहाँ ही दफना दूंगा। चील दोस्त, मुझे लगता है अब तो पक्का वो चिड़िया इस जंगल को छोड़कर कहीं और चली गई है, क्योंकि हम इसे 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। वो हमें इस जंगल में कहीं भी नहीं मिल रही। अब तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वो चिड़िया अब इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं और भाग गई है। हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो। लगता है वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भाग गई है। चलो हम भी अपने इलाके में वापस चलते हैं। तुम रोजाना उसके घोंसले में देखते रहना। जैसे ही वो तुम्हें मिले उसे मार देना। ऐसा कहकर वो चील और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया उस तरबूज का एक अच्छा सा घर बना लेती है और हमेशा हमेशा के लिए तरबूज वाले घर में रहने लगती है। दोस्तों, ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।